हेलो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं पुनः आपके सम्मुख कविवर घनानंद के कुछ छंद लेकर के प्रस्तुत हूँ। आप जरा गौर से सुने। घनानंद कवि रीतिकाल के प्रमुख कवि माने गए हैं और ये प्रेम की पीड़ा के कवि माने जाते हैं। इनके काव्य में वियोग की दशाओं का बड़ा ही अद्भुत और सुंदर तथा मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। ऐसी ऐसी अद्भुत कवि ने कल्पनाएं की हैं जो अन्यत्र वियोग की दशाओं की देखने को नहीं मिलती हैं। तो देखिए क्या कहते हैं कवि इस छंद में। एक एक छंद को हम ले रहे हैं कवि घनानंद जी को। कह रहे हैं कवि इस छंद में, नैनन में लागे जाए जागे सु करे जे बीच, या बस हवे जीव धीर होत लोटपोट है, रोम रोम पूरी पीर व्याकुल समीर महा, घूमे मती गति आसे प्यास की न टोट है, चलत संजीवन सुजान दृग हाथन थे, प्यारी अनियादी रुचि रखवारी ओट है, जब जब आवे तब तब विषम मन भावे, आह कहा विषम कटाक्ष सर चोट है। इस छंद के कुछ कठिन शब्दों को देखेंगे ताकि इनकी व्याख्या आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। क्या कह रहे हैं कवि देखिए। करेजे का अर्थ है कलेजा, हृदय में है। धीर का अर्थ है धैर्यशाली व्यक्ति, पूरी यानी समा जाना, टोट यानी कभी, संजीवन यानी जिलाने वाले, दृगन दृग हाथन नेत्र रूपी हाथ, और अनियादी यानी अनियारी, धार तीक्ष्ण पैना, रुचि का अर्थ है सौंदर्य, और कटाक्ष का अर्थ है कटाक्ष। यहाँ इस कवि ने का जो प्रसंग है छंद का, तो आप कह सकते हैं कि प्रस्तुत अवतरण घनानंद द्वारा रचित एवं संकलित कविताओं से उद्धृत है। इसमें कटाक्षपात की बाण निपात से तुलना करते हुए कटाक्षपात की विलक्षणता का चित्रण किया है। विरणी नायिका का कथन है, कटाक्षपात का मतलब है कटीले नेत्रों का आघात, तिरछे अनियारे दीर्घ नेत्रों की जो चोट नायक के हृदय पर पड़ती है और उसका जो प्रभाव पड़ता है वो बड़ा विलक्षण होता है। बाणों नेत्रों के जो बाण हृदय के अंदर बस जाते हैं, उनका प्रभाव का चित्रण कवि ने इस छंद में किया है। देखिए क्या कहते हैं कवि। नायिका का कथन है कि प्रियतम के अद्भुत कटाक्ष बाणों से उसकी दशा बड़ी विचित्र हो गई है, क्योंकि प्रियतम के कटाक्ष नेत्रों के बाण सीधे आकर नेत्रों पर लगते हैं, जबकि उसकी चोट जो है वो कलेजे में पहुंचती है, और इस नेत्रों के बाण के प्रहार से प्रत्येक जीव वशीभूत हो जाता है। कहने का मतलब है कि बड़े बड़े धैर्यवान भी नेत्रों की चोट खा कर के लोटपोट हो जाते हैं। इन नेत्रों की जो चोट है, इन बाणों की जो नेत्रों के बाणों की चोट यानी उनका जो आघात है वो चूकता नहीं है। जिस पर भी आघात पड़ता है वो निस्संदेह उसके प्रभाव में वशीभूत हो जाता है, अपना धैर्य खो बैठता है, उसका हृदय डमाडोल हो जाता है, या ये कहें कि उसका हृदय पराधीन हो जाता है। इसी संदर्भ में कवि घनानंद जी कहते हैं, जिस व्यक्ति पर यह नेत्रों की चोट होती है, इन नेत्रों की चोट जब जिस व्यक्ति पर पड़ती है उसका संपूर्ण शरीर व्याकुल हो जाता है। ऐसे आहत प्रेमी के रोम रोम में पीड़ा समा जाती है, उसका शरीर व्याकुल हो जाता है, उसकी बुद्धि एकदम चकरा जाती है और
वह इस दशा में पहुंच जाता है कि करणीय और अकरणीय का कोई उसको ज्ञान नहीं रहता है। उस दशा में घायल व्यक्ति की प्यास कभी शांत नहीं होती है। कहने का भाव यह है कि नायक के नेत्रों का जो कटाक्ष है या नेत्रों के बाणों की जो चोट है, उसके कारण घायल व्यक्ति का हृदय निरंतर प्रिय के नेत्रों की तरफ देखते ही रहने की प्यास से ग्रस्त रहने लगता है। गोपी और नायिका आगे कहती है, ये कटाक्ष बाण जीवन देने वाले प्रियतम सुजान के दृढ़ रूपी हाथों से छोड़े जाते हैं। यानी ये बाण कौन छोड़ता है? वो प्रियतम सुजान अपनी आँखों रूपी हाथों से छोड़ता है। प्यार भरी हृदय में चुभने वाली शोभा ही इनसे रक्षा करने की आड़ या सहारा है। सिर्फ इन बाणों से रक्षा करने का एकमात्र उपाय है प्रिय की प्यार भरी शोभा जो हृदय में बस जाए तो थोड़ा बहुत इन बाणों की पीड़ा से कुछ बचा जा सकता है। यद्यपि प्रियतम के कटाक्षपात से हृदय को वेदना होती है, पीड़ा होती है, परंतु जब नेत्रों से लगते हैं तब ये मन को अच्छे भी लगते हैं। इस तरह निश्चय ही प्रियतम के नेत्रों से चलने वाले कटाक्ष रूपी बाणों का प्रहार बड़ा विलक्षण एवं आनंददायी होता है। कवि ने यहाँ नायक के नेत्रों के कटाक्ष का जो प्रभाव है उसका बड़ा ही अद्भुत और सुंदर चित्रण किया है। सामान्य रूप से जो बाण शिकारी जब किसी पर छोड़ता है तो शरीर के जिस अंग पर वो बाण लगता है उसका प्रभाव वहीं सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे अगर बाण हाथ पर लगा है तो उसकी जो पीड़ा है वो संपूर्ण हाथ में ही होगी, न कि पाँव में। परंतु इन प्रियतम के बाणों का जो प्रहार है और उसका जो प्रभाव है वो बड़ा अद्भुत है। वो चलते हैं आँखों से और आँखों के जरिए हृदय तक घुस जाते हैं। आँखों से आँखों पर लगते हैं और उसका प्रभाव हृदय के अंदर होता है। और सिर्फ वो प्रभाव हृदय तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि वो पीड़ा शरीर के रोम रोम तक पहुंच जाती है। बड़ा अद्भुत है ये विरह के बाण, प्रियतम के कटीले बाण बड़े अद्भुत हैं। उनका प्रभाव, ऐसे अद्भुत प्रभाव का बड़ा सुंदर चित्रण कवि ने इस छंद में किया है। अगर विशेष बातें देखें तो प्रियतम के कटाक्षपात को बाणों के प्रहार से भी अधिक घातक और अद्भुत बताया है। कवि की भावानुभूति एवं कल्पनाभूति प्रखर रूप से व्यक्त हुई है। पुनरुक्ति प्रकाश, असंगति, रूपक और व्यतिरेक अलंकारों का प्रयोग इस छंद में देखने को मिलता है और इस छंद में कवि छंद की यति गति द्रष्टव्य है। अगला छंद देखिए, कवि क्या कह रहे हैं। दीनन के फेर सो भयो है हेर फेर ऐसो, जाको हेरी फेरी करे हेरी बो, गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, करी द्यों श्रेणी प्राण घट घोटी बो, हेत खेत घूरी चूरी सांस पाँव राखी, विष समुदेग आन बान आगे उर ओटिबो, जान प्यारे जो न मन आने तो आनंद घन, भूली तूने सुमरी परेखे चख चोटिबो, तिन्ह यो सिराती छाती तो ही वे लागत ताती, तेरे बाट आयो है अंगारिनी पे लोटिबो, तेरे बाटे आयो है अंगारिनी पे लोटिबो। कवि की भाषा शैली बड़ी अद्भुत और सुंदर, विरह अवस्था का बहुत सुंदर चित्रण कवि ने किया है। इसके व्याख्या देखने से पहले कुछ शब्दों को देख लें। हेरिबो का अर्थ है ढूंढना, देखना, तलाश करना। गरल का अर्थ है विष यानी जहर। गुमान का अर्थ घमंड। गरावनी यानी गला देने वाली। बान का अर्थ है बाण। चोटिबो यानी दुख देना। सिराती यानी शांत या शीतल होना। प्रसंग इस प्रकार है। ये प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ महाकवि घनानंद द्वारा रचित
पदों से ली गई हैं। इसमें कवि घनानंद की वियोग व्यथा का अद्भुत सुंदर चित्रण कवि ने किया है। कोई विरहिणी नायिका के माध्यम से कवि कहते हैं, संयोग के दिनों के वियोग में बदल जाने से मेरे सुखी जीवन में इतना परिवर्तन हो गया है कि उस संयोग के दिनों की स्मृति को ढूंढने के लिए स्वयं को भी खोज पाना पड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि वो सुख के दिन जो थे वो चले गए। प्रियतम के साथ जो पल बीते वो संयोग वाले दिन अब चले गए हैं। अब वियोग की अवस्था आ गई है, प्रियतम छोड़ के कहीं चला गया है। ऐसी स्थिति में अब दुख ही दुख जीवन में शेष बचा है। और पुरानी मधुर यादें जब ढूंढते हैं तो खुद सबसे पहले स्वयं को खोजना पड़ता है कि मैं कहाँ हूँ, मेरे हृदय में क्या विचार चल रहा है। विश्व के अभिमान को भी गला देने वाली विरह दशा का पान करके, यानी जो विश्व रूपी अभिमान को गला देती है, ऐसी अद्भुत विरह दशा के रूपी जहर का पान मैंने चुपचाप किया है। और उस अभिमान, उस विश्व के अंदर, उस विरह दशा के अंदर, उस विरह की पीड़ा की वेदना में दिन रात प्राणों को शरीर में घोटा जा रहा है, उनको ओटा जा रहा है, मिलाया जा रहा है, चूर्ण किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब तो मेरे प्राण घुट रहे हैं, दम घुट रहा है, सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। इस विरह व्यथा रूपी विषपान से ही छुटकारा नहीं मिलता। प्रत्युत इतने पर भी प्रेम के रण क्षेत्र की धूलि में अपनी सांसों को चूर्ण करके मिलाया जा रहा है। कहने की इस विरह दशा से छुटकारा पाना तो मेरे लिए और भी बड़ा मुश्किल है, बल्कि इसके विपरीत ये जो प्रेम का रण क्षेत्र है, इसकी धूल में अपनी सांस को ही मैं चूरा चूरा करके मिला रहा हूँ। यानी मेरा कहने का कवि कहना ये चाहते हैं कि प्रियतम के बिना वियोग में उनकी दशा बड़ी अद्भुत हो गई है। प्राण सांस नहीं दे रहे हैं, टूट टूट कर चूर्ण चूर्ण होते जा रहे हैं। फिर भी उसका जो मन है पीछे हटने का नाम नहीं लेता है। अपितु डट कर के व्याकुलता के साथ वे विषैले बाणों का प्रहार सहन करता है। यदि इस प्रकार महाविष पी जाने पर भी, विष बाण सहने पर भी प्रियतम सुजान के आनंद के मेघ तुम्हें अपने में नहीं ले जाते, तुम्हारी ओर उन्मुख नहीं होते, तुम्हारा स्मरण नहीं करते, तुम्हें नहीं चाहते, तो तुम उनके कटाक्षपात से होने वाले आघात की व्यथा का पछतावा ध्यान में लाना भूल जाओ। कह रहे हैं कि अगर इतनी कठिनाई के बाद भी प्रियतम आनंद की वर्षा करने वाले प्रियतम सुजान अगर को याद तुम्हारी याद न आए तो मन में किसी प्रकार का पछतावा मत करना। इससे तो केवल पछतावा ही हाथ लगेगा, क्योंकि अगर प्रियतम ने तुम्हें नहीं याद किया, दर्शन नहीं दिए, तो उसके बारे में सोच के और ज़्यादा दुखी होगे, सिर्फ पछतावा ही हाथ लगेगा। इसलिए उनकी इस निष्ठुरता पर ज़रा सा भी दुख मत करना। इस प्रकार दूसरों को आहत करने से उनकी छाती तो ठंडी होती है और तुम्हें उस आघात से संताप पहुँचता है। जो लोग दूसरों को कष्ट देते हैं उनके मन में आनंद आता है, और जिसको कष्ट दिया जा रहा है उसके मन में दुख पहुँचता है। कवि आगे कहते हैं, तुम्हारी भी छाती ठंडी हो ऐसा तुम्हारे भाग्य में नहीं है। अर्थात तुम्हारी छाती तभी ठंडी होगी जब तुम्हें प्रियतम के दर्शन होंगे, और जब प्रियतम के दर्शन नहीं होंगे तो मन को, हृदय को सुख, शांति और ठंडक मिलना संभव नहीं है। कवि कहते हैं कि हे प्रिय, हे अपने आप से कहते हैं कि मेरे भाग्य में तो प्रियतम का सुख नहीं लिखा है, तुम्हारे भाग्य में तो अंगारों पर लेटना ही लिखा है, उन्हें सुख भोगना है और तुम्हें दुख भोगना है। यानी प्रियतम सुजान उनको छोड़कर चले गए और अब उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो कवि अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं कि रे मन, तुम्हारे भाग्य में तो अंगारों पर लेटना लिखा है और उनके भाग्य में सुख पाना लिखा है। इसलिए तो इस बात को याद करके और अधिक चिंता मत कर कि प्रियतम ने तुम्हारे साथ बड़ी निष्ठुराई की है और इस तरह से नेह लगा करके तुम्हें छोड़कर चला गया है। तो अपने भाग्य पर भरोसा रख, अपने भाग्य के हिसाब से ही अब आगे का जीवन यापन कर। इस तरह से
इस छंद में विरहिणी नायिका की व्यथा तथा उपालंब का मार्मिक चित्रण हुआ है। उपालंब का मतलब होता है उल्हाना देना, क्योंकि यहाँ उल्हाना नायक ने प्रियतम को उल्हाना दिया गया सुजान को, जो नेह लगा करके फिर छोड़कर चला गया और प्रियतम की सुधि नहीं ली है। सुख और दुख भाग्य में लिखे हुए के अनुसार सभी को भोगना पड़ता है। इस तरह से ये जो लोक की आस्था है वो कवि के इन पंक्तियों में देखने को मिलती है। इन पंक्तियों में पुनरुक्ति, रूपक, अनुप्रास, अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। इस प्रकार कवि घनानंद जी ने इन पदों में बहुत सुंदर तरीके से वीर व्यथा का चित्रण किया है कि संयोग के दिन बड़े आनंददायी होते हैं, सुखदायी होते हैं, परंतु जब संयोग के दिन बीत जाते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है, या कहिए कि प्रेमी का या प्रियतम का पूरा जीवन एकदम परिवर्तित हो जाता है। जहाँ पहले सुख और आनंद विद्यमान था, वहाँ अब पीड़ा, दुख, परेशानी, कलेश, चिंता उसके जीवन में घर कर जाती है। प्रियतम की याद में दिन रात उसके प्राण घुटते रहते हैं, सांस घुटती रहती है, जीवन उसका छोटा पड़ जाता है, शरीर उसका दुर्बल हो जाता है। और अगर प्रियतम और अधिक निष्ठुर हो और वो दर्शन नहीं दे तो और भी बड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हे मन, तू अब अपने प्रियतम की निष्ठुरता पर ज़्यादा चिंतन मत कर, क्योंकि उसकी निष्ठुरता पर ज़्यादा चिंतन करेगा तो तुम्हें पीड़ा होगी। और अपने आप के मन में तसल्ली देते हुए कवि कहते हैं कि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जिनका काम ही दूसरों को पीड़ा देना है, इसलिए मेरे भाग्य में तो पीड़ा ही लिखी है। और मेरे प्रियतम को मुझसे दूर जाकर के अगर संतोष मिलता है, आनंद मिलता है, तो शायद उनके भाग्य में आनंद लिखा है, इसलिए वो आनंद की अनुभूति कर रहे होंगे। पर मेरे भाग्य में तो दुख, पीड़ा, कलेश ये सब लिखा है। मैं तो इसी के साथ संतोष करके जीवन यापन कर लूँगा। इस तरह से इन पंक्तियों की भाषा जो है वो ब्रज है। बहुत सुंदर तरीके से वीरावस्था का चित्रण कवि ने किया है। और इसी के साथ इस वीडियो में अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। शेष कुछ छंद और रह गए हैं जो अगले भाग में लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। इसके साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।